रात नहीं ख्वाब बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है। मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं बच्चों इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी को पूरा पढ़ाने वाला हूँ इसी वीडियो में, और कंप्लीट मेरा जो है कि आपका स्टैटिस्टिक्स इसी वीडियो में हो जाएगा। तो चलते हैं बच्चों, इस वीडियो को मैं शुरुआत करते हैं। तो सांख्यिकी जो होता है बच्चों, यह गणित की वह शाखा है जिसमें हम सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों के संग्रह वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। तो जब संग्रह करके वर्गीकृत कर देंगे तो ये वर्गीकृत आंकड़ा बन जाएगा, और वर्गीकृत में जो है कि एक सीमा निर्धारित कर दिया जाएगा, जैसे क्या 2 से क्या 10 या तो 4 सीमा हो गया एक प्रकार का। तो इसमें क्या होगा, 2 से अधिक या तो 2 को रख सकते हैं, या और 4 से क्या कम वाले जो है कि या नंबर को रख सकते हैं। ये आपका वर्गीकृत हो गया। और ऐसे यदि आंकड़ों का संग्रह कर दीजिएगा तो अवर्गीकृत हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है कि क्या निम्न केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की जाती है। पहला हो गया माध्य या समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका और क्या बहुलक। तो दो तरह से आंकड़ों के लिए, पहला तो क्या वर्गीकृत के लिए, दूसरा क्या अवर्गीकृत के लिए। तो उपर्युक्त प्रवृत्ति की माप आंकड़ों के आधार पर की जाती है और ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है बच्चों अवर्गीकृत आंकड़ा। तो अवर्गीकृत आंकड़ा किसे कहते हैं बच्चों, वैसा आंकड़ा जिसका कोई सीमा नहीं, सिर्फ संग्रह किया गया हो, तो ये क्या अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। जैसे 4, 3, 7, 8, 2 इसको संग्रह कर लिया गया है बट सीमा निर्धारित नहीं किया है, ये अवर्गीकृत आंकड़ा। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ेंगे हम, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको माध्य या समांतर माध्य पढ़ाने वाला हूँ। तो माध्य या समांतर माध्य का मतलब होता औसत, और औसत का मतलब होता एवरेज। एवरेज का मतलब बच्चों कि यदि आपको जो है क्या 2 नंबर दिया हुआ, एक 4 और 6, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एवरेज, यानी दोनों को समान करना है बच्चों। समान वैल्यू ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। तो समान करने से क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो है कि क्या इससे 2 अधिक है, तो एक इसको दे दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये भी क्या 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा। तो इसको अलग एक तरीका और है करने का। यदि हम इसको जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो क्या हमको ये मालूम हो जाएगा कि जो है कि क्या दोनों बराबर जो है कि संख्याओं में पहला संख्या कितना होने वाला है। तो 6 4 10, 10/2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसका औसत क्या 5 हो जाएगा बच्चों। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब हमें क्या पता चला, कोई भी नंबर अलॉट ऑफ नंबर दिया हो, एक से अधिक नंबर दिया हो, उसको जोड़ करके उसी संख्याओं से भाग दे दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा बच्चों। तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की क्या संख्या। बच्चों आप लोग उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे। इस पर जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों, तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है, जब आंकड़े दिया हो और माध्य निकालने बोल रहा है। तो देखिए आंकड़े 4, 3, 2, 5, 6 का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो जितना भी आंकड़े दिया हुआ है उसको योग कर दीजिए बच्चों। तो 4 + 3 + 2 + 5 + 6, इसकी संख्या कितनी है, 2 + 2 4, और एक क्या 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। इसको ऐड कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। 20/5 क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, माध्य हो गया बच्चों। कोई दिक्कत। देखिए बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि किसी आंकड़ों के प्रत्येक संख्या में जितनी राशि जोड़ोगे तो माध्य में भी उतनी ही संख्या की वृद्धि होगी। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूं बच्चों, यदि आप 4 और 6 को जो है कि क्या ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10/2 मिल रहा है बच्चों आपको, तो इसका औसत 5 हो गया। अब प्रत्येक नंबर में एक ऐड कर दीजिए बच्चों
एक ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए। तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और नंबर तो 2 ही रहेगा ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा 7 5 12/2 हो जाएगा बच्चों। तो क्या होगा 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2 हो जाएगा बच्चों। हाँ 2 पंचे 10 और क्या नहीं 2 छः की क्या हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा, ये 2 छः की 12। तो कहने का मतलब पहले क्या बच्चों औसत कितना आया था 5, और उसके बाद औसत कितना आया बच्चों 6 आया। तो कहने का मतलब आप प्रत्येक नंबर में कितना ऐड किए थे 1। तो वही ना लिखे हैं, किसी आंकड़ों के प्रत्येक संख्या में जितनी राशि जोड़ोगे तो माध्य में भी उतनी ही संख्या की वृद्धि होगी। तो 1 जोड़े थे माध्य में 1 संख्या की वृद्धि हो गया, 2 जोड़ते तो 2 का वृद्धि हो जाता है बच्चों, कोई दिक्कत। अब टाइप 2 क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा ताकि आपका आंसर डायरेक्ट देखने से ही बन जाए। तो जब माध्य दिया हो और आंकड़ों के राशि अज्ञात हो, माध्य दिया हो और आंकड़ों का कोई राशि अज्ञात हो, उसको ज्ञात करना हो, तो देखिए क्या, तो जो दिया होता है उसी से हमको चलना होता है बच्चों इसमें। तो आंकड़े 5 6 3 वाई का माध्य 5 हो, तो वाई का मान ज्ञात करें। तो दिया गया है माध्य 5 दिया है और y निकालना है हमको बच्चों। तो चूंकि सूत्र से तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग में क्या क्या होगा 5 + 6 + 3 + y बटे 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका माध्य 5 दिया है, 5 के नीचे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों। 5 × 4 4 5 मल्टीप्लाई तो 20 हो जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, नंबर को जोड़ दीजिए बच्चों। तो 6 5 क्या 11 11 3 क्या हो जाएगा 14, 14 + y हो जाएगा, और 14 को उस ओर लेके जाएगा तो 20 में से घट जाएगा बच्चों, इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, और ज्ञात राशि को भी निकालने के लिए आपसे पूछ सकते हैं माध्य में। तो ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य के दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आपको बता दिया। कोई दिक्कत, आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों माध्यिका हमको पढ़ना है। तो माध्यिका का मतलब, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं बच्चों। तो माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला वैल्यू, बीच का मान को ही कहते हैं माध्यिका। तो कहने का मतलब बच्चों यदि 2 नंबर दिया हुआ है 4 और 6, और इसके बीच वाला नंबर ज्ञात करने के लिए कहा रहा है, तो आप क्या कर लीजिएगा, बोलिएगा 5 होगा। और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 नंबर दिया है, 2 नंबर दिया है ना, इसका बीच वाला नंबर क्या होगा बच्चों, तो 2 है, तो 2 नंबर दिया है तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिएगा, कहने का मतलब इसका बीच वाला नंबर। और यदि 2 है तो 2 में यदि हम 1 जोड़ दें बच्चों, नहीं यदि 2 है तो 2 में यदि हम 2 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, नहीं निकलने वाला है कुछ, कोई प्रोसेस नहीं। कहने का मतलब आपको ये हम आपको समझा रहे हैं कि 4 और 6 के बीच वाला नंबर क्या होगा 5 होगा। तो ये 5 कैसे होगा, जब तक ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग नहीं देंगे तब तक ये बीच वाला नंबर नहीं निकलने वाला। लेकिन यदि ऐसा दे दे 3 6 और 4 का बीच वाला नंबर, तो कैसे निकालिएगा, तो जो है कि क्या बीच वाला नंबर जो भी होगा हमेशा जब तक इसको ऑर्डर में नहीं लिख देंगे तब तक नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो ऑर्डर 2 ही तरह का होता है, एक असेंडिंग और क्या होता है डिसेंडिंग, घटते या तो बढ़ते क्रम। तो हम बढ़ते क्रम में इसको पहले लिख लेते हैं बच्चों। तो अब यदि बात करेंगे तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हुआ तरीका। तो इसमें जो है कि क्या दिए गए आंकड़ों के बीच का मान माध्यिका कहलाता है। इसका सूत्र आंकड़ों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आंकड़ों की संख्या पर निर्भर क्यों करता है, कि जब आंकड़ों की संख्या n विषम हो, तो विषम होगा तो बच्चों क्या होगा n+1/2 वहाँ पर, और n क्या है आंकड़ों की क्या संख्या। तो ये फार्मूला लगाने से पहले हम बच्चों क्या करेंगे, आंकड़ों को जो है कि आरोही या अवरोही क्रम में क्या कर लेंगे, सजा लेंगे, नहीं तो गड़बड़ होने वाला है। आप बीच वाला नंबर 6 ले लीजिएगा इस जगह, यदि इसको ऑर्डर में नहीं करते तो आप बोलते क्या बीच वाला मान 6 आपका क्या होगा आंसर, लेकिन ये गलत हो जाता। हमेशा इसको एक ऑर्डर में सजा के लिख रहे हैं, लिखने के बाद ही इस फार्मूले को क्या करेंगे अप्लाई करेंगे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि 7 3 5 2 6 का माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए इसको ऑर्डर में जो है कि लिख लीजिए। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही का मतलब घटते हो जाता है बच्चों,
नहीं, आरोही का मतलब बढ़ते, अवरोही क्रम में लिख रहे हैं तो 7 हो जाएगा पहले, 6 5 3 2 हो जाएगा बच्चों। अब देख रहे हैं पदों की संख्या क्या है बच्चों, 5, जो कि विषम है। तो सूत्र जो लगेगा n+2, n+1/2 वहाँ पद लगेगा। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, +1 6, 6/2 क्या हो जाएगा बच्चों 3। तो तीसरा पद, आगे से पीछे से तीसरा पद ले लीजिए, पीछे से भी लीजिएगा तो वही आंसर आने वाला है 5, आगे से भी लीजिएगा तो वही आंसर आने वाला क्या, 5। तो 5 हो गया क्या आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों समझ गए। ये 3 आपका आंसर नहीं होगा, तीसरा पद आंसर होगा बच्चों। इसलिए आप आगे से भी तीसरा पद ले सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा, पीछे से भी पहला दूसरा तीसरा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों, जब आंकड़ों की संख्या सम संख्या हो तो क्या करेंगे, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे क्या 2 हो जाता है। बट ये फॉर्मूला लगाने से पहले आप आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखें ताकि आंसर गलत नहीं। आंकड़े 5 3 6 2 4 1 की माध्यिका ज्ञात करें। तो दिए गए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाने पर, यदि इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा बच्चों। आंकड़ों की संख्या n क्या है, 6 है जो सम है। सूत्र लगा देंगे, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो n का वैल्यू बच्चों 6 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। इस जगह तीसरा पद लेना है, तो इस जगह तीसरा पद लेना है तो क्या हो जाएगा ये। अब ऐसा नहीं, इस जगह 2 पद लेना है तो एक ही ओर से दोनों पद को ले लेना, या तो पीछे से या तो क्या आगे से, आपको जिसमें आनंद लगे। चलिए, तो आगे से लेना है तो ये तीसरा पद होगा 3, चौथा पद क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 को ऐड करके 2 से ऐड भाग कर दीजिए तो 7/2 3.5 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा है, कंटिन्यू रहें, एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम दे दीजिए, उसके बाद मौसी कन घूमने चले जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बहुलक को देखते हैं। बहुलक 2 शब्द से मिलके बना है बच्चों, बहु जोड़ लक। तो जिस घरों में बहुओं का लक हो उसको बहुलक कहते हैं बच्चों। तो बेसिकली बहु का तो लक ही होता है बच्चों ज़्यादा, तो जिसका ज़्यादा लक होगा वो बहुलक कहलाएगा। तो आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आए वह संख्या उस आंकड़े का बहुलक कहलाएगा। आंकड़े जैसे देख रहे हैं आप लोग, 4 4 4 3 5 7 का बहुलक क्या होगा। तो जो बताइए, देख रहे हैं आप 4 अधिकतम बार आया तो 4 आपका बहुलक हो। लेकिन कुछ कंडीशन भी है बच्चों जो आपको हम बताने की कोशिश करता हूँ। जब 2 से अधिक संख्याएं आंकड़ों में समान बार आ जाए तो उन सभी संख्याओं का माध्य उस आंकड़े का बहुलक कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या, यदि 2 संख्याएं समान बार आ जाएगा तो उस संख्या का बहुलक कैसे निकालिएगा बच्चों। तो बहुलक बराबर क्या होगा, समान बार आने वाले संख्याओं का माध्य कर लेंगे। तो 4 प्लस 3 प्लस 2, और इसको एक एक बार लिए हैं तो 3 संख्या प्राप्त है, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 3 7 2 9/3 3 हो गया बच्चों आपका आंसर। क्या बात समझ रहे हैं बच्चों। अब बच्चों मैं वर्गीकृत आंकड़ा को पहले आपको बताने की कोशिश करता हूं और उसके बाद इससे रिलेटेड माध्य माध्यिका को मैं आपको बताऊंगा। तो वर्गीकृत आंकड़ा क्या होता है, वैसा आंकड़ा जिनका कोई सीमा होती है क्या कहलाता है, वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। इसमें एक निम्न सीमा एवं दूसरा उच्च सीमा होती है जिसे वर्ग अंतराल कहते हैं। तो वर्ग अंतराल क्या होता है, निम्न सीमा और क्या उच्च सीमा। निम्न सीमा को A से डिनोट कर दें और उच्च सीमा को B से डिनोट कर दें तो मेरा वर्ग चिन्ह जो होगा ये दोनों का माध्य ही वर्ग चिन्ह कहलाता है। समझ रहे हैं ना। तो वर्ग चिन्ह जो होता है ये निम्न सीमा और उच्च सीमा का माध्य क्या होता कहलाता है, वर्ग चिन्ह। तो A + B बटे क्या 2 होता है। आप लोग को जो है कि क्या कहीं सीखे होंगे, दोनों को जोड़िए 2 से भाग, नहीं, माध्य मीन वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहते हैं बच्चों। आपको ये मालूम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि कोई ना कोई जो है कि क्या आपको वर्ग अंतराल दिया है तो कहने का मतलब A या A से अधिक और B से क्या कम नंबर को लेने के लिए कहेगा। लेकिन ये तो रेंज ना हो गया बच्चों,
तो हम रेंज में जो है कि क्या कोई ज़्यादा कोई कम, कोई ज़्यादा कोई कम, बट एवरेज में क्या होता है, सबको समान कर दिया जाता है, इसलिए एवरेज हम बोलेंगे। एवरेज ही क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह, इसे हम एक्स से डिनोट करते हैं बच्चों। कोई दिक्कत? और बच्चों वर्ग अंतराल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक अतिव्यापी स्थिति में होता है। तो अतिव्यापी स्थिति में किसको कहेंगे? तो इस स्थिति में पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा आपस में बराबर होती है। देखिए वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो उच्च सीमा पहला वर्ग अंतराल का, दूसरा का निम्न सीमा बराबर है। उच्च सीमा निम्न सीमा बराबर है, तो इसको क्या कहेंगे, अतिव्यापी। अनअतिव्यापी स्थिति किसे कहते हैं बच्चों? इस स्थिति में पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा आपस में बराबर नहीं होते। देखिए 10 है तो 11 है, 20 है तो 21 है, ये क्या हुआ, अनअतिव्यापी। और एक बात समझ लीजिए कि वर्ग अंतराल को हमेशा अतिव्यापी में होना चाहिए, नहीं रहने पर उसे अतिव्यापी में कर लेना होता है। तो यदि आप वर्ग अंतराल को अनतिव्यापी में दे दिया है, उसको अतिव्यापी में बदलना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको पहला निम्न सीमा में जो है कि क्या करना है, 0.5 को माइनस करना है, और उच्च सीमा में 0.5 को क्या करना है, प्लस कर देना है। क्या हो जाएगा आपका, वो अतिव्यापी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? कहने का मतलब अनअतिव्यापी मतलब नहीं कहता है, घरों में जो है कि क्या बच्चे जो होता है, बच्चे घरों में जो है कि बच्चे नाखुश नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, खुश रहना चाहिए। उसी तरह वर्ग अंतराल जो होता है वो अनअतिव्यापी में नहीं होना चाहिए, वो क्या अतिव्यापी में होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, निम्न सीमा में 0.5 को माइनस कर देंगे और उच्च सीमा में क्या करेंगे, 0.5 को प्लस कर देंगे बच्चों। ये है मेथड आपका। लेकिन याद रहे अनतिव्यापी को अतिव्यापी में कन्वर्ट करके ही फॉर्मूला को अप्लाई करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब मैं बच्चों वर्गीकृत आंकड़ों के अंतर्गत माध्य को 3 विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो देखिए आपका सरल वितरण तो सबसे फेमस है, लघु रीति भी आपका सबसे फेमस है, बट ये पद विचलन रीति जो है हम पढ़ा तो देंगे आपको, लेकिन ये अमान्य हो गया है बच्चों, अब इससे सवाल पूछे नहीं जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो हम चलते हैं सरल वितरण को लेकर के चलते हैं। तो हम लोग सरल वितरण का फॉर्मूला कब लागू करते हैं, जब वर्ग अंतराल, कहने का मतलब बारंबारता बंटन जो है कि एकदम सिंपल तरीके से दिया गया, तो हम इसको यूज कर लेते हैं बच्चों। तो एक फार्मूला ये हम देखते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो माना कि किसी आंकड़े का मान, चर मान x1 x2 x3 है और इसकी बारंबारता f1 f2 f3 है, तो चरों का कुल योग कहते हैं बच्चों। तो चरों का कुल योग, x1 की संख्या f1 है, तो टोटल संख्या निकालने के लिए इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसे बोलेंगे क्या 4 बोलेंगे क्या, किसी जो है कि बारंबारता में 4 जो है कि 5 बार आया है, तो कुल जो है कि क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 गुना f1 प्लस x2 गुना f2, ये कितना तक, n तक। अब बटे क्या, उनकी संख्या, तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn तक। तो इसके योग को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, तो सिग्मा एफ एक्स लिखेंगे। अब बटे क्या, सिग्मा एफ। तो फार्मूला क्या हो गया, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे क्या, सिग्मा एफ। जहाँ एफ मेरा क्या है बच्चों, बारंबारता है, और एक्स क्या मेरा बच्चों चर मान है। देखिए बच्चों क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसको हम देखते हैं। तो निम्न आंकड़ों का माध्य सरल वितरण विधि द्वारा ज्ञात करें। ये वर्ग अंतराल आपको दिया, ये बारंबारता दिया, इसको हम इस तरह से जो है कि डायग्राम बना के उतार लेते हैं, ये वर्ग अंतराल और ये क्या, बारंबारता। अब हमको जो है कि वर्ग चिन्ह निकाल लेना होता है, तो वर्ग चिन्ह ये दोनों का माध्य कहलाता है। 0 + 10 बटे 2 5 हो जाएगा, 10 + 20 बटे 2 15 हो जाएगा, 20 + 30 बटे 2 25 हो जाएगा, 30 + 40 बटे 2 35 हो जाएगा। और उसके बाद f गुने x कर लेना होता है, 7 × 5 = 35, 15 × 1 = 15, 25 × 3 = 75, 35 × 5 = 175। तो इधर सिग्मा एफ एक्स का मतलब जोड़ होता है, सिग्मा का मतलब दोनों को जोड़ देंगे 300 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। अब फार्मूला लगा देंगे चूंकि सूत्र से, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो 300 बटे 16 कट करेंगे बच्चों 18.72 आ जाएगा आपका। इस तरह से आप माध्य निकाल सकते हैं। अब बच्चों लघु रीति द्वारा जो माध्य निकालते हैं उसके लिए फार्मूला होता है माध्य बराबर
ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा। डी को कहते हैं डिफरेंस बच्चों, और किनके किनके बीच का डिफरेंस, चर मान और कल्पित माध्य का डिफरेंस। तो चर मान के बीच का मान कल्पित माध्य कहलाता है। इसे ए से सूचित किया है। कल्पित माध्य किसको कहते हैं, चर मान का कोई बीच वाला मान ही कल्पित माध्य कहलाता है। तो लघु रीति हम कब यूज करेंगे, जब आंकड़ा बहुत ही डिफिकल्ट हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तब जो है कि क्या, बारंबारता बंटन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, तब हम लघु रीति का यूज करते हैं, और इससे पूछा भी जाता है क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो निम्न आंकड़े का माध्य ज्ञात करें, और वो क्या, पद विचलन रीति से। तो ये आपको वर्ग अंतराल दिया है, तो सबसे पहले इसे लिख लेना चाहिए आप। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता 3, 5, 2, 7 ऐसा दिया है। तो जो है कि सबसे पहले चरमान निकाल लें। इसका जो है कि क्या होता है बच्चों, औसत। तो 10 प्लस 0 बटे 2 5 हो जाएगा। 10 प्लस 20 बटे 2 15 हो जाएगा। इसका 25, इसका 35, इसका 45 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं इसको बच्चों। उसके बाद हम मान ले जो है कि कल्पित माध्य 25 को, किसी मीन वैल्यू को हम मान सकते हैं। तो डिफरेंस निकालते हैं बच्चों चरमान और कल्पित माध्य का। तो 5 माइनस 25 तो माइनस 20 हो जाएगा। 15 माइनस 25 तो क्या, माइनस 10 हो। 25 माइनस 25 तो क्या हो जाएगा, 0। 35 माइनस 25 तो 10। 45 माइनस 20 तो 25 तो 20 हो जाएगा। अब एफ गुना डी, तो एफ मेरा ये रहा और डी मेरा ये रहा। तो माइनस 20 गुना 30 माइनस 60, माइनस 10 गुना 5 माइनस 50, 0 गुना 2 0, 10 गुना 7 70, 20 गुना 4 80 हो गया बच्चों। तो जब सिग्मा एफ डी फाइंड करेंगे तो इसको जो है कि सॉल्यूशन करना पड़ेगा, माइनस वाले को माइनस वाले से ऐड करके प्लस वाले में से घटा लेना पड़ेगा। तो आपका 40 आ जाएगा बच्चों। और इस ओर क्या होगा, सिग्मा एफ 18। तो माना कि कल्पित माध्य ए 25 तो माने में किए हैं। तो चूंकि सूत्र से माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा है। बच्चों जब इस कंडीशन में आप पहुंचते हैं तो आप गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ नहीं करना, पहले इनको या हल करना है बच्चों। उसके बाद ये डेसिमल में भी आए तो इसमें इसको ऐड कर देना है। तो इसका मान 40 निकालें बच्चों, इसका 18 कटा दीजिए, 20 बटे 19 हो जाएगा आपका बच्चों। और जब बच्चों इसका वैल्यू निकालिएगा तो 20/19 का 9 का, तो 2.2 आएगा बच्चों। इसमें ऐड कर दीजिए, 27.2 हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों ये भी टाइप आपको समझ में आ गया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और पद विचलन रीति को पढ़ते हैं। इसी को कहते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं बच्चों इंग्लिश में। तो माध्य बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुना हाइट। ये क्या होता है, वर्ग अंतराल की लंबाई होता है बच्चों। यदि मान ले 10 से 20 दिया तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा, एच का 10। ये दोनों का अंतर ही वर्ग अंतराल का लंबाई कहलाता है बच्चों। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और ये डी जो होता है वो डिफरेंस होता है, इजिकल टू एक्स माइनस कल्पित माध्य होता है। और डी डैश जो होता है बच्चों वो डी बटे क्या होता है, एच होता है। आपको मालूम होना चाहिए, जहाँ एच उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। तो डी डैश निकालना भी जरूरी है इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों, ये आंकड़ा आपको दिया। आंकड़ा को पहले हम उतार लेते हैं। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ है, और 50 से 60 दिया हुआ है। ये बारंबारता दिया है, तो चरमान निकालेंगे। ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे करके, तो 5, 15, 25, 35, 45, 55 आ गया बच्चों। हम कल्पित माध्य जो है कि 35 को मान लिए बच्चों। तो डिफरेंस निकाल लिए, तो 35 माइनस 5 माइनस नहीं, हाँ, तो एक्स में 5 माइनस 35 तो माइनस 30, 15 माइनस 35 तो माइनस 20, 25 माइनस 35 तो माइनस 10, 35 में से 0 गया तो 35 में 35 तो 0, 45 माइनस 35 तो 10, 55 माइनस 35 तो 20 हो गया आपका प्रोसेस। अब डी डैश निकाल लेंगे बच्चों। तो डी डैश बराबर डी बटे एच होता है। एच मेरा क्या है, दोनों का अंतर क्या 10 है। तो माइनस 30 बटे 10 माइनस 3, माइनस 20 बटे 10 तो माइनस 2, माइनस 10 बटे 10 तो माइनस 1, 0 बटे एवरीथिंग इज इक्वल टू 0, माइनस 10 बटे 10 तो 1, 20 बटे 10 तो 2। अब एफ डी डैश को मल्टीप्लाई, एफ ये रहा आपका और डी डैश ये रहा। तो 7 गुना माइनस 3 माइनस 21, 2 गुना माइनस 2 माइनस 4, 4 गुना माइनस 1 माइनस 4, 3 गुना 0 0, 5 गुना 1 5, 4 गुना 2 8। इसको सॉल्व कीजिएगा बच्चों, आपको एक माइनस 16 आएगा।
इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 आएगा। समझ रहे हैं ना। अब फार्मूला को लगाते हैं। चूंकि सूत्र से a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ गुना एच, तो a 35 था प्लस बच्चों प्लस -16/5। ये आपको जो है ना यह भी आएगा, तो इसको सबसे पहले हल करना है बच्चों। तो -16 बटे क्या 5 बचे 25, 5 दूना 10 कटा दिए बच्चों, तो -32/5 आया। इसको सॉल्व करेंगे 6.4 आएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए बच्चों, आपका 28.6 आ जाएगा। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माध्य में 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बट ये स्टेप डेविएशन मेथड जो लास्ट में बताए हैं ये आपसे नहीं पूछेगा। आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। और वो 2 मेथड आपसे पूछेगा, सरल वितरण और लघुरीति। अब बच्चों ये माध्यिका जो होता है मेरा, तो माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए L + n/2 माइनस बड़ी एफ या सी बटे छोटी एफ गुना आई या एच। तो उसमें क्या होता है वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका वर्ग पर निर्भर करता है। तो माध्यिका वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों। तो माध्यिका वर्ग बराबर तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबार, बड़ी या समान भी होगा तो ले लेंगे, उसी को कहते हैं माध्यिका वर्ग। और ये f जो होगा माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और ये f जो होगा माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और ये आई एच जो होता है वर्ग अंतराल की होता है लंबाई, और एल जो होता है वर्ग निम्न सीमा होता है वर्ग अंतराल की। तो सबसे पहले जो है कि ये सारा तो आपको हम बता दिए, बट बोलिएगा सर संचयी बारंबारता किसे कहते हैं। तो बारंबारता के क्रमागत योग को संचयी बारंबारता कहते हैं। तो संचयी बारंबारता निकालने सीखते हैं। उसके बाद जो है कि ये फार्मूला तो आप माइंड में थोड़ा सा बिठा लीजिए, और उसको सवाल में आपको जो है कि मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। संचयी बारंबारता के लिए एक बात आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि पहला वर्ग की संचयी बारंबारता उसका बारंबारता ही कहलाता है। देखते हैं आपको, ये आपको सवाल दिया है और कह रहा है माध्यिका ज्ञात करें। तो ये वर्ग अंतराल और ये बारंबारता, इसको हम ज्यों कहते हैं उतार लेते हैं बच्चों, ये उतार लेते। ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबार। जब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे इसका क्रमागत योग करना है, बट पहला वर्ग अंतराल के लिए संचयी बारंबारता चेंज नहीं होगा, वही बारंबारता ही होगा। और दूसरा के लिए जैसे निकालिएगा उसको, जिसके लिए निकालिएगा उसको ऐड कर दीजिएगा। तो 4 + 3 7, इसके लिए 7 + 2 9, इसके लिए 7 + 9 16, इसके लिए 16 + 18। ये अंतिम संख्या जो होगा ये मेरा कुल बारंबारता कहलाएगा। अब हमको माध्यिका वर्ग निकालना है, तो निकालते हैं बच्चों माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग के लिए पढ़े फॉर्मूला n/2, तो n का मान 18 है, तो 2 से कटा देंगे 9, 9 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग, तो 9 से ठीक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, तो 9 से ठीक क्या होगा बड़ी, 9 से ठीक बड़ी, तो क्या हो गया 16 हो गया बच्चों। हम 9 के बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम इस जगह बड़ी लेकर के बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 16 के सामने 30 से 40, तो इसलिए माध्यिका वर्ग 30 से 40 हो गया। तो इसमें जो है कि क्या जो बड़ी एफ होगा वो माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार, तो क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा। छोटी जो एफ होगा माध्यिका वर्ग की बारंबारता होगा जो कि 7 है। एल जो होगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होगा, ये हो गया। आई जो होगा माध्यिका वर्ग की लंबाई होगा, कितना का है 30 से 40 10 है। अब सूत्र लगा दीजिए बच्चों, सॉल्व कर लीजिए। अब सूत्र लगाइएगा तो m = L + n/2 माइनस f बटे छोटी f गुना आई। तो इसका वैल्यू है 30 बच्चों, प्लस इसका वैल्यू है 9, 9 में से 9 गया 0, 0/7, 0/एवरीथिंग 0 गुना 10 0, तो इसका 30 हो गया आंसर। बहुलक निकालना है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक वर्ग बारंबारता की संख्या पर निर्भर करता है। कहने का मतलब वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक वर्ग पर निर्भर करता है, और बहुलक वर्ग बारंबारता की संख्या पर निर्भर करता है, हम बता दिए। और बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है अधिकतम बारंबारता के सामने वाला वर्ग अंतराल। और बहुलक बराबर होता है L + f1 - f0 बटे 2f1 - f0 - f2 गुना आई। तो बच्चों ये जो है कि जो फार्मूला लिख दिए हैं इसमें f1 f0 f2 क्या होता है किसी को मालूम ही नहीं होता है।
लेकिन हम कॉन्सेप्ट के तौर पर आपको बताने की कोशिश करूँगा कि गिनती जो है कि आपको मालूम ही होगा, 0 से गिनती होता है, 0 1 2, आपको ये काउंटिंग मालूम होना चाहिए। 1 को फिक्स कर लीजिए, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता होगा, लेकिन 0 1 से पहले होता है तो इसलिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और 2 0 1 के बाद आता है तो इसलिए क्या होगा, ये बहुलक वर्ग के बाद, बहुलक वर्ग की बाद वाले वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? और एल क्या हो जाएगा, निम्न सीमा, और आई क्या होगा, वर्ग अंतराल की लंबाई हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन है बच्चों, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो ये आपको आंकड़ा दिया हुआ, ये बारंबारता दिया हुआ, तो ये वर्ग अंतराल दिया है बच्चों, ये बारंबारता। तो इसमें संचयी बारंबारता निकालना नहीं होता, जो दिया होता है उसी से हम कर लेते हैं। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग। तो अधिकतम बारंबारता किसका, ये 8 है, तो 8 का सामने वाला क्या हो जाएगा जी, 10 से 20। तो जो भी है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कहलाएगा, उसके पहले F0, उसके बाद F2 कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो इस जगह बच्चों L का वैल्यू 10 हो गया, F0 5 हो गया, F1 8 हो गया, F2 4 हो गया, I 10 हो गया। बहुलक में फार्मूला में जो है कि इसको सेट कर दीजिए बच्चों, L का 10 प्लस 8 माइनस 5 बटे 2 गुना 8 माइनस 5 माइनस 4 गुना 10, तो 10 प्लस 3 बटे 16 माइनस 9 गुना 10, तो क्या होगा, 30/7 हो गया बच्चों। इसको दशमलव में लाएंगे 4.28, तो 14.28 आपका आंसर हो गया। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, जो हम पढ़े अभी माध्य माध्यिका बहुलक, इसके बीच में रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो बहुलक जो होता है माध्यिका और माध्यिका अंतर होता है। तो माध्यिका में 3 से गुना करेंगे और माध्य में क्या, 2 से। क्यों? क्योंकि जब माध्य बोलेंगे इसमें 2 अंतराल होता है, माध्य, और माध्यिका में 3 अंतराल होता है, माध्यिका, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से। ये रिलेशन हो गया बच्चों। इसमें से किसी 2 का वैल्यू दे करके तीसरा वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, उस आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें जिनका माध्य 40 एवं माध्यिका 50 है। तो दिया गया है कि माध्य आपको 40 दिया है, माध्यिका आपको 50 दिया है। चूंकि सूत्र से बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, तो 3 गुना 50 माइनस 2 गुना 40, तो ये 150 में से 80 जाएगा, 70 बचेगा बच्चों। ये आपका रिलेशन हुआ। रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट ये फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है। अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ त्वरण से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, उसको भी हम सीख लेते हैं। त्वरण बताने से पहले बच्चों मैं आपको एक पॉइंट और बताने की कोशिश करूंगा, जो कि रेंज होता है, परिसर। तो किसी आंकड़े का परिसर उस आंकड़ों में उपस्थित बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर होता है। इसलिए रेंज बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। यदि आपसे पूछ दे कि आंकड़े 7 3 8 2 12 का परिसर ज्ञात करें, तो परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 12 है, और सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2 होता है। 10 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा। कहता है ना बच्चों, हम बड़ी बड़ी चीज़ें सीख लिए और छोटका छोटका चीज़ सीख भी नहीं किए, और वही एग्जाम में यदि पूछ दे तो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे चीज़ों को भी जो है कि आप लोग ध्यान में रखें, ताकि आपका एग्जाम में स्कोरिंग अच्छा हो। अब बच्चों मैं आपको त्वरण खींचने के लिए सिखाऊंगा, और त्वरण खींचने से पहले आपको संचयी बारंबारता फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो संचयी बारंबारता के क्रमागत योग को ही संचयी बारंबारता कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वर्ग अंतराल है, ये बारंबारता दिया है, तो क्रमागत योग। अब पहला वर्ग अंतराल का बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों समान होता है। दूसरा निकालिएगा तो ये पहले वाले में इसको जोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए निकालिएगा। फिर उसके बाद जिसके आगे वाला निकालिएगा तो पहले वाले में इसको जोड़ना पड़ेगा। यानी 4 3 7, 7 5 12, 12 1 13, और टोटल मेरा पदों की संख्या कहलाए। तो संचयी बारंबारता 2 तरह के होते हैं, एक से कम और क्या, से अधिक। देखते हैं उसको। तो संचयी बारंबारता के आधार पर त्वरण 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला से कम संचयी बारंबारता। तो से कम संचयी बारंबारता की गणना उच्च सीमा से निम्न सीमा की ओर होता है। से कम, उच्च से निम्न। अरे भाई कम की बात हो रहा है तो उच्च से निम्न की ओर न जाएंगे, अधिक का होगा तो निम्न से उच्च का ही ओर न जाएंगे। अब से अधिक संचयी बारंबारता की गणना निम्न सीमा से उच्च सीमा की ओर होता है। ये ध्यान में रखिएगा, और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, ये बारंबारता आपको 3 4 1 3 5 दिया हुआ, ये वर्ग अंतराल।
ये से कम संचयी बारंबार, तो से कम संचयी बारंबारता का उच्च से निम्न, तो 10 से कम, तो क्या 3 ही है ना। 20 से कम, तो 20 से कम में ये भी आ जाता है ना, 4 3 क्या हो जाएगा 7। 30 से कम में ये भी आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 7 और 1 क्या 8 हो जाएगा, सारा हो जाएगा। 40 से कम तो क्या होगा 3 और 8 11 हो जाएगा। 50 से कम तो क्या 11 5 क्या 16 हो जाएगा। तो 50 से कम में सारा ना हो जाएगा बच्चों ये भी, तो टोटल को जोड़ना पड़ेगा तो 16 हो जाएगा। लेकिन इससे अधिक कहेगा तो क्या होगा 0 से अधिक, तो 50 तक जाना है तो ये 16 हो गया। 10 से अधिक, तो 10 से अधिक में ये तो नहीं ना होगा, 3 माइनस कर दीजिए 13 हो जाएगा। 20 से अधिक, तो 20 से अधिक में तो जो है कि क्या होगा 20 से अधिक में 4 नहीं ना होगा, तो ये हम पहले ही माइनस कर चुके हैं, तो 4 माइनस 9 4 13। 30 से अधिक, तो इसको माइनस कर दीजिए 8 हो जाएगा। 40 से अधिक, तो आप इसको माइनस कर दीजिए 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया से कम संचयी बारंबारता और से अधिक। अब देखिए बच्चों मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। तो ग्राफ में नीचे वाला जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम वर्ग अंतराल मान लेंगे, और ये वाई एक्सिस जो होता है इसको हम क्या संचयी बारंबार। तो जो वर्ग अंतराल होता है मेरा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ये जो रेंज होता है ये रेंज किस पर डिपेंड करता है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या पर। तो देखते हैं आपको रेंज भी बताता हूँ कि कैसे लिया जाता है। देखिए बच्चों अब ये से कम संचयी बारंबारता और ये से अधिक संचयी बारंबारता, इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या 16 है और सबसे छोटी 3 है, तो 5 का मैं रेंज ले लेता हूँ, इसलिए हम 5 का रेंज लिए 5 10 15 20 25 30। अब देखते हैं 0 से 10, सबसे पहले से कम संचयी बारंबारता, तो 0 से 10 कितना जाता है 3 जाता है। 0 से 10 कितना, देखिए बच्चों से कम में जो है कि 0 से 10 क्या है 3 है, तो 3 ले लिए बच्चों, 2 तो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, 2.5 से थोड़ा ज़्यादा। उसके बाद जो है कि क्या 10 से 20 क्या हो गया बच्चों 7 हो गया, तो 5 से ज़्यादा हो गया। 20 से 30 हो गया 8 बच्चों, 20 से 30 8, 10 से कम हो गया बच्चों। फिर 30 से 40 हो गया 11, तो 30 से 40 क्या हो गया बच्चों 11, तो 10 से ऊपर हो गया बच्चों। और 40 से 50 16 हो गया, तो क्या हो गया बच्चों 40 से 50 15 से क्या ऊपर ही हो गया। उसके बाद अधिक के लिए 0 से 10 16 हो गया बच्चों, तो 0 से अधिक क्या हो गया 16, 0 से 10 16। फिर 10 से 20 क्या हो गया 13, तो 10 से 20 क्या होगा 10 से ऊपर 13 हो गया। फिर 20 से 30 क्या हो गया बच्चों 9 हो गया, तो 20 से 30 क्या हो गया बच्चों 9, तो क्या हो गया 10 से थोड़ा सा नीचे। फिर 30 से 40 क्या हो गया बच्चों 8 हो गया, तो 30 से 40 क्या 8, 10 से नीचे हो गया। फिर 40 से 50 क्या हो गया बच्चों 5 हो गया। जब हम ग्राफ खींचे दोनों का से कम और से अधिक संचयी बारंबारता त्वरण के लिए, तो जो है कि दोनों क्या हुआ किसी न किसी बिंदु पर क्या क्या इंटरसेक्ट किया, तो उस बिंदु को जो उस बिंदु से नीचे जो है कि हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, डॉटेड लाइन, और जिस बिंदु पर मिलेगा वहाँ से जो है कि हम लगभग मान को क्या ले लेंगे, तो लेंगे तो क्या हो जाएगा लगभग इस जगह तो 33.5 होगा, इसके पहले ही है तो 30.2 ले लेते हैं बच्चों। ये लगभग मान है, क्या है लगभग, आपका इससे थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है बट 30 से प्लस आएगा। और जिस बिंदु पर ये दोनों मीट करता है वो माध्यिका मेला कहलाता है, और माध्यिका बराबर क्या हो गया 30.2। तो इस तरह से बच्चों जो है कि क्या ये आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है। और आप लोग जो है कि क्या ज़रूर मेरा वीडियो को देखें, ताकि जो है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हो सके, और आप लोग बच्चों हमें सपोर्ट करें, क्योंकि बिना सपोर्ट का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं हम आप लोग से